तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि मेरी स्ट्रेटजी की वीडियोस आने वाली हैं। क्या किस स्ट्रेटजी को मैं यूज़ करता हूँ, जो आपने मेरे पिछली ट्रेड्स देखी होंगी, चैनल पे वीडियोस डाली हैं, किस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ। तो ये सेम स्ट्रेटजी है जो एरा यूज़ करते हैं। मैं सेम स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ जो एरा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे एरा नाम से चैनल है उनका। तो आज की वीडियो के ऊपर उसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको थ्योरी भी समझाने वाला हूँ और जो मैंने लाइव ट्रेड ली है अपने अकाउंट्स के ऊपर, फंडेड अकाउंट्स के ऊपर, वो भी दिखाऊंगा। मैंने अपनी जर्नल में नोट डाउन की हुई हैं और मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर उनका ब्रेक डाउन भी डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो भी देख लें। बाकी तो मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी क्या है इसके अंदर, इस स्ट्रेटजी की, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले इन 5 रूल्स को समझने से पहले पहला सबसे बड़ा रूल ये है कि इस स्ट्रेटजी को मैं सिर्फ 4 आवर पे देखता हूँ, यानी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ना डेली, ना वीकली, ना 15 मिनट। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ सिंपलिसिटी है। एक टाइम फ्रेम, मल्टीपल पेयर्स, कोई सेशन नहीं देखता मैं, कोई टाइमिंग नहीं है। जब मेरे लेवल पे आती है मार्केट तो मैं एंट्री ले लेता हूँ, ना कोई टाइमिंग है। मैं लिमिट लगा के रख देता हूँ। जब मेरी एंट्री वो होती है, हिट होती है, तो मेरा अलार्म बज जाता है और मुझे पता लग जाता है हाँ भाई मेरी एंट्री फिल हो गई है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, पहला रूल ये है कि ये स्ट्रेटजी काम करती है। जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने अपनी बैकटेक स्ट्रिंग में फाइंड किया है, वो है 4 आवर पे। मैं 4 आवर पे इसको ट्रेड करता हूँ। और अब चलते हैं रूल्स की तरफ। 5 रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है ट्रेंड। ट्रेंड का तो आपको पता होगा, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये हो गए हमारे बुलिश ट्रेंड के लिए। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, ये हो गए हमारे बेरिश ट्रेंड के लिए। ब्रेक स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ, ब्रेक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी चलते हैं, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं बुलिश ट्रेड की। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये ट्रेंड चल रहा है। वैसे ट्रेंड इतना क्लीन चलता नहीं है, मैं आपको लाइव ट्रेड में दिखाऊंगा। ये थ्योरी समझ लें आप, ताकि आपको मोटा मोटा समझ आ जाए स्ट्रेटजी है किस बेस पे। ये जैसे आपको देख के पता लग रहा है, इसमें कोई बच्चे को भी दिखा दोगे तो उसको पता लगेगा कि हाँ भाई बुलिश ट्रेंड चल रहा है ये। और आपने देखा ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद हमें क्या देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये क्या था, हायर लो, ये क्या था, हायर हाई, ये क्या था, हायर लो। ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर ये क्या बन गया, हायर हाई। फिर जब ये इस हाई को वापस तोड़ेगा तो ये अपना हायर लो कहलाएगा और ये हायर हाई कहलाएगा। तो इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये हो गया अपना हायर हाई, कंफर्म हो गया। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। उसके बाद तीसरा जो रूल है लिक्विडिटी स्वीप, ये मैंने आगे ऑप्शनल लिखा है। ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं भी होता तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ये इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप इतना अहम नहीं है मेरे लिए, लेकिन अगर ये हो तो अच्छी बात है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाती है। अब लिक्विडिटी स्वीप कैसे, जैसे यहाँ पे कुछ क्या नाम है, ये ट्रेड मार्केट जैसे ये बना हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ लोज होंगे, उनकी लिक्विडिटी स्वीप कर, जैसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी मार्केट ने, ये लिक्विडिटी स्वीप बना देता हूँ मैं आपको। ये स्वीप डाउन, सॉरी, ये देखें ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी हो फिर भी चलेगा। जैसे ये इसमें इसके अंदर कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई तो ये भी चलेगा। अगर ये होता है तो ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप के बाद इम्बैलेंस या एफईजी, आप एफईजी और इम्बैलेंस होता है, वो इस लेग के अंदर इम्बैलेंस होना चाहिए, एफईजी होना चाहिए। मैं लाइव ट्रेड में आपको जाके दिखाऊंगा। बाकी थ्योरी में जैसे यहाँ पे फर्स्ट कर लें, यहाँ पे एफईजी है, ठीक है, ये एफईजी हो गया। उसके बाद है फिब 0.5 लिखा हुआ है, इसकी जगह आएगा, सॉरी मैंने लिख दिया गलती से 0.75। हमें एंट्री लेनी है 0.75 से। अच्छा, इसमें एक रूल और ऐड कर दूं कि चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिब 0.5 पे हमें एंट्री लेनी है। अब मैं फिब लगा के दिखाता हूँ आपको। 5 रूल है अपना फिब का, ये मैंने फिब लगा दी, लो टू हाई। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं एंट्री की तरफ। अब मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ अपनी फिब की, पहले सेटिंग देख लें आप।
ये आ गए स्टाइल्स के अंदर। ये देखें मेरी सेटिंग है, बस 1 2 3 4 को ऑन करना है, 0 1 0.75 और 0.5। ये 0.5 क्यों है ये भी बताता हूँ, क्योंकि हम एंट्री तो 0.75 से ले रहे हैं ना, ये 0.5 क्यों है। तो एरा को आपने देखा होगा वो ब्रेक इवन यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ। 0.75 पे मेरी एंट्री होती है और ये 0.5 पे जैसी मार्केट जाती है तो मैं अपना एसएल ट्रेल करके ब्रेक इवन लगा देता हूँ, मैं रिस्क फ्री हो जाता हूँ, फिर अपना टारगेट यहाँ लगा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं करता हूँ ट्रेड। तो यहाँ पे मैं जैसे अभी आपको आर रेशो का टूल लगा के दिखाऊँ, ये मेरा आ जाएगा स्टॉप लॉस, ये हो जाएगा मेरा टारगेट। ठीक है, अब जैसे ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और ये टारगेट हो गया। अब जैसे मैंने 0.75 से एंट्री ली, यहाँ से प्राइस मेरी फेवर में गई और मेरे 0.5 को हिट कर दिया। जैसे यहाँ पे 0.5 को हिट कर दिया तो ये मेरा 1 आवर हो जाता है। ऑलमोस्ट ये फिक्स 1 आवर होता है, 0.75 से 0.5 पे जाएगी मार्केट तो ये 1 आवर हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे 1 आवर हुआ तो मैं अपना एसएल ट्रेल करके ब्रेक इवन कर देता हूँ। मैं इस ट्रेड से रिस्क फ्री हो जाता हूँ और ना मेरा रिस्क होता है इसके ऊपर। अब मैं गेन कर सकता हूँ बिना रिस्क के 3 आवर प्रॉफिट। तो मेरा टीपी यहाँ पे आ जाता है और टारगेट ये हो जाता है मेरा। इस तरीके से कुछ ट्रेड होती है मेरी लॉन्ग की। एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। फर्स्ट ट्रेंड, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप ऑप्शनल है, ना भी हो चलेगा, अगर हो तो अच्छी बात है। इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, और पांचवा क्या है, फिप की कौन से लेवल से एंट्री लेनी है, 0.5 से। ठीक है, अब एक शॉर्ट की एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब जैसे मैंने ये लिक्विडिटी स्वीप के साथ दिखाई थी, वो विदाउट लिक्विडिटी स्वीप दिखाता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया मैंने। अब ये मैंने शॉर्ट की एग्जाम्पल कर ली। जैसे ये शॉर्ट की ट्रेड है, फर्स्ट किसी बच्चे को भी दिखा दो, बता देगा ट्रेंड बेरिश है, ट्रेंड बेरिश है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, ये अपना हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद देखना है लिक्विडिटी स्वीप, इस ऑप्शनल है, इसके अंदर नहीं है, ट्रेड के अंदर लिक्विडिटी स्वीप, तो कोई बात नहीं, हम लेंगे ट्रेड क्योंकि ट्रेंड के साथ है, ट्रेंड हमारे फेवर में। उसके बाद इम्बैलेंस देखना है, यहाँ पे इम्बैलेंस आ गया जैसे इस लेग के अंदर, फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद हमें फिप ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेके लोअर हाई से लेके लोअर लो तक, ये फिप ड्रॉ की। उसके बाद हमारी एंट्री की कहाँ से होगी, 0.75 से, को थोड़ा नीचे करूँ ताकि सही से आए। एंट्री हुई 0.75 से और मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा यहाँ पे 0.75 पे, जैसे मैंने आपको बताया। और मेरा टीपी आएगा 3 आवर पे, यानी 1, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मेरा टीपी आ जाएगा। इस तरीके से ये ट्रेड होगी 1:3 आवर की। जैसे मैंने लॉन्ग का बताया वैसे इस टाइम ये शॉर्ट का भी है। अब मैंने बता दिया ये आपको शॉर्ट का भी और लॉन्ग का भी। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल उस पर जाता हूँ जो मैंने ट्रेड लिए लाइव। तो उससे पहले लेकिन ये समझ लें कि ये मैंने पॉइंट्स जो मैं ब्रेक इवन कर रहा हूँ 1:1 आवर पे, ये मैं ऐसे अंधाधुंध नहीं कर रहा। मैंने इसके ऊपर डेटा निकाला है, मैंने अच्छी खासी ट्रेड बैक टेस्ट की है। उसके बाद मेरे को इस रूल के ऊपर कॉन्फिडेंस है। मैं जब मेरे को 3 आवर गेन बिना 1:1 के बाद एसएल उसके ऊपर ब्रेक इवन पे लगा के मिल रहा, तो मैं अपना एसएल ट्रेल क्यों नहीं करूँ। तो मैंने ये बैक टेस्ट किया, मुझे ये रूल अच्छा लगा और मैंने इसको अपने इसके अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ऐड किया। अब तो मैं 1:1 के बाद ब्रेक इवन कर देता हूँ, रिस्क फ्री हो जाता हूँ। मैं बिना रिस्क किए 3 आवर गेन कर सकता हूँ, 3% प्रॉफिट बना सकता हूँ बिना रिस्क किए 1:1 के बाद। ठीक है, ये अपनी हो गई शॉर्ट की ट्रेड की एग्जाम्पल। शॉर्ट टूल भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये अपना हो गया शॉर्ट टूल, यहाँ पे हो गया अपना एसएल, हाई के ऊपर लो के ऊपर हो गया टीपी। ब्रेक इवन करने के बाद ये हो गया अपना टीपी, यहाँ पे लगा दिया। ये 1:3 आवर की ट्रेड होगी अपनी, 0.55 से एंट्री होगी इसकी। पांचों रूल समझा दिए, ट्रेंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, इम्बैलेंस, एफईजी, और फिर पांचों रूल आपको समझा दिए। अब मैं आपको कुछ मेरी ट्रेड्स चल रही हैं अभी वो भी दिखाता हूँ, और उसके बाद जो मैंने ट्रेड मेरे ऑलरेडी जिनका रिजल्ट आ गया मेरे जर्नल के अंदर है वो भी दिखाता हूँ। जैसे मेरी अभी ये USD JPY पे लिमिट लगी हुई है अभी, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, बच्चे को भी बता दोगे, बता देगा ट्रेंड बुलिश है। उसके बाद ट्रेंड बुलिश होने के साथ साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ साथ मैं एक दफ़ा इन रूल्स को इधर ले आता हूँ। मैंने कहाँ रखे थे वो, 2 मिनट दे मुझे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बिल्कुल। कहाँ चले गए,
अच्छा नहीं, आगे पीछे होगा, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। विद ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड के साथ है, ठीक है। फर्स्ट रूल, उसके बाद ब्रेक स्ट्रक्चर, सेकंड रूल, थर्ड रूल लिक्विडिटी हुई, बट ऑप्शन इसके अंदर हुआ है, तो ये मेरे लिए ना होने से अच्छा है कि हो, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाती है। लेकिन मैं लेता दोनों ही हूँ, दोनों अगर नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं भी होता, या वैसे भी माइनर हुआ है, अगर नहीं भी होता तो फिर भी मैं ये ट्रेड लेता, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ हैं, विद ट्रेंड है। आपको पता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और ये अपना इम्बैलेंस आ गया, एफ इसको आप कहते हैं, और अपनी 0.75 से एंट्री ली, फिर ड्रॉ करी। उसके बाद 0.75 पे मैंने अपनी लिमिट लगाई हुई है, और मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा 1:1 के बाद। फिर मैं ब्रेक इवन कर दूंगा, फिर मैं यहाँ से टीपी अपना लगा दूंगा 1:3 के ऊपर। तो ये सेटअप मेरा अभी बन रहा है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। मैंने अपने फंडेड अकाउंट चैलेंज के अंदर मैंने लगा दी है लिमिट, तो अब देखते हैं कब टेक्ड होता है। और जो चल रहा है मेरे 3-4 चल रहे हैं, इनमें से आपको मैं 1-2 दिखा देता हूँ। जैसे यूरो JPY, ये भी देखें, एक दफ़ा समझा देता हूँ। फिर विद ट्रेंड, लिक्विडिटी स्वीप ऑप्शनल नहीं होती, फिर भी दे देता। FVG, ब्रेकअप स्ट्रक्चर 0.5 से एंट्री, ये देखें कितना करीब से रह गया मेरा, 0.75 के ऊपर बिल्कुल करीब से ले गया। लेकिन मेरा अपना कोई रूल नहीं ब्रेक किया। मैं अभी तक मैंने अपना SL अभी तक ब्रेक इवन पे सेट नहीं किया, क्योंकि मार्केट मेरे 1:1 तक गई नहीं, तो मैं क्यों सेट करूँ? जो मेरा रूल है वो है, मैं क्यों उसको ब्रेक करूँ? भले थोड़ा सा रहे, बिल्कुल टच करके आना चाहिए उसको, बिल्कुल उस पर टच करे। ये मेरी ट्रेड चल रही है। अभी मैं आपको जर्नल में जाके दिखाता हूँ। मैंने आपको अभी 2-3 ट्रेड्स तो दिखा दी हैं। मैं अपना जर्नल खोल लेता हूँ। अच्छा, अब जो मेरी वीडियोस आएंगी सैटरडे को और संडे को, सैटरडे को जो मैं ट्रेड लूँगा, जैसे मैंने आपको ये दिखाई हैं, मैं अपने सैटरडे को जो ट्रेड लूँगा वो दिखाऊंगा अपने चैलेंजेस अकाउंट पे। जो ट्रेड लूँगा आपको फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, जितने भी मेरे पास चैलेंज है। अभी मैंने पिछले अकाउंट में पिछली वीडियो के अंदर अपडेट दी हुई है, जैसे पिछली वीडियो के अंदर अपडेट दी हुई है सैटरडे को मैं वो अपडेट दूंगा। और संडे को एक स्पेशल वीडियो आने वाली होगी। हर संडे वीडियो आएगी। जो मैं संडे की नाइट में जो अपने सेटअप देख रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो मैं यूट्यूब पे आके दिखा दूंगा। मतलब एक वीडियो डाल दूंगा भाई कि ये सेटअप बन रहा है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाऊंगा, कोई सिग्नल विग्नल नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाऊंगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। अपनी रिसर्च खुद करिएगा आप। अब चलते हैं जर्नल की तरफ। मैंने जर्नल ओपन कर लिया अपना। अगर किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके वो भी देख ले। उसमें मैंने सारी अपडेट, ये जो सारी ट्रेड ली हैं सबकी अपडेट दी हैं तकरीबन। तो अभी जैसे मैंने तो कोई ट्रेड ली हुई थी, अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे USD JPY, एक TP खोल लेते हैं, एक SL, एक ब्रेक इवन खोल लेते हैं। अब जैसे USD JPY जो मैंने ट्रेड ली थी, ये जाके देखें मैंने ब्रेक डाउन की हुई अपने यूट्यूब के ऊपर। विद ट्रेंड, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी स्वीप, 0.75 से एंट्री। यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन कर दिया था। ये मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ नहीं है, आपको लग रहा होगा। पहले ये कैंडल नीचे आई है, उसके बाद अब गई है, तो फिर यहाँ से फिर TP हुआ मेरा। ठीक है, एक और ट्रेड दिखा देता हूँ उसमें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो। जैसे मैं यूरो JP वो खेल लेता हूँ, GBP JPY खोल लेता हूँ। इसको क्या हुआ, ये देखें GBP JPY मैंने खोल ली। ये देखें, ये भी सेम जैसे मैंने आपको बताया, सेम रूल है, कोई चेंज नहीं होंगे। अर्धा लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, 0.75 से एंट्री, इम्बैलेंस, और बस 0.57 से एंट्री ली। 0.5 लेवल पे आया, 1:1 हुआ, तो मैंने ब्रेक इवन सेट कर दिया अपना, और TP 1:3 के ऊपर। कि 2 TPs की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एक ये और एक ये। अब चलते हैं, अब एक आपको एक ब्रेक इवन भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरी रिसेंटली AUD USD पे ब्रेक इवन हुई है। ये देखें, विद ट्रेंड, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, और यहाँ पे मैंने एंट्री ली, और ये ब्रेक इवन हो गया मेरा 1:1 के ऊपर। और ये अभी मैं आपको ट्रेड दिखाऊँ तो शायद इस ट्रेड में लॉस हुआ है। मैं ब्रेक इवन करके अपना -1 आवर से बच गया, नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल गया। दिखाता हूँ मैं AUD USD भी, कोई ट्रेड केयर खोलता हूँ मैं आपको। नहीं तो ये अभी मतलब इसका SL वगैरह नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन कर दी थी, सॉरी मेरी यहाँ पे ब्रेक इवन हो गई थी, यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो गई, तो ये ऊपर जाके TPs ने अभी भी हिट नहीं किया, वापस ब्रेक इवन पे आ गई है। अब देखते हैं यहाँ से अगर SL होता है तो मैं बिल्कुल सेफली निकल गया, बिना लॉस किए, बिना ट्रेड को रिस्क किए, अपने अकाउंट को रिस्क किए मैं निकल गया। अगर इसको जाना होता तो यहाँ से चली जाती है। ये मैंने एडिशनल रूल है, ये मैंने बैक टेस्ट किया है, इसको मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। ये
अगर आप कहेंगे तो मैं अपना बैक टेस्टिंग जो मैंने की है वो सारी भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, सब दिखा दूंगा आपको। कोई छुपाने वाली चीज़ है नहीं इसमें जो मैं आपको छुपाऊंगा। एक ब्रेक इवन दिखा दी मैंने आपको, और एक आपको एसएल दिखा देते हैं। जैसे गोल्ड में मेरे को मिला था, एक गोल्ड में मेरा एसएल हुआ था, बिल्कुल क्लीन सेटअप विद ट्रेंड लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक स्ट्रक्चर इम्बैलेंस, और 0.75 से एंट्री के डायरेक्ट एसएल की हुआ तो मेरा -1 आर हुआ। ये मैंने आपको अपना टीपी भी दिखा दी, ये 2 टीपीज दिखा दी, और एक ब्रेक इवन दिखा दिया, एक एसएल दिखा दिया। 100% विन रेट किसी भी चीज़ का नहीं होता। अगर आप इस चक्कर में भाग रहे हैं ना, स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी स्विच कर रहे हैं 100% विन रेट के चक्कर में, 100% कोई भी विन नहीं करता भाई। इधर लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, इधर लॉसेस होंगे बिल्कुल ही, इसको लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते। ये मेरा जर्नल है, मैं आपको अपना इक्विटी का दिखाऊं जैसे लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। देखें पूरा जर्नल आपके सामने, एक एक ट्रेड इसके अंदर लोग जो मैं लेता हूँ सारी लॉगिन है। 2025 में मैंने जो ट्रेड लिए सारी की सारी इसके अंदर लॉगिन है, और मैं अपनी उसके चैलेंजेस की भी अपडेट देता हूँ। अभी मैं 2-3 चैलेंज और बाय करूँगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है सैटरडे को उसमें बता दूंगा मैंने कौन से चैलेंज बाय किए हैं, उनके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। और जो मेरी ट्रेड्स चल रही हैं अभी, मैंने ये और भी ट्रेड्स चल रही हैं मेरी, ये लिमिट्स लगी हुई है इसके अंदर, ये कुछ ट्रेड्स चल रही हैं, तो इनकी अपडेट जो है वो आ जाएगी सैटरडे को। और संडे को जो मैं सेटअप्स देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, वो हर संडे को वीडियोस आएगी इसकी। सैटरडे को जो मैं पूरे पिछले वीक में ट्रेड लिए वो आएगी, और संडे को जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ वो आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना।